नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे केतु ग्रह के सूर्य की घर की राशि सिंह राशि में 18 महीने के लिए जो परिभ्रमण होने जा रहा है उसके बारे में और उसके प्रभाव के बारे में। 18 मार्च को राहु और केतु अपनी राशि बदल चुके हैं। राहु अब शनि के घर की कुंभ राशि में आ गए हैं और केतु सूर्य के घर की सिंह राशि में है। हम आपसे अगले वीडियो में देश और दुनिया पर केतु के परिभ्रमण का प्रभाव कैसा रहेगा उसकी भी चर्चा विस्तार से करेंगे। जिनके नाम चंद्र राशि पर है उन जातकों पर कैसा प्रभाव रहेगा इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातकों के पंचम भाव में हो रहे इस परिभ्रमण से जातकों को आर्थिक लाभ, समाज में प्रतिष्ठा तथा खास राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सफलता की ओर इशारा करता है, दर्शाता है। आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आ सकती है और आपके परिवार का आपको बहुत सहयोग भी मिल सकता है। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए समय सानुकूल रहेगा, इसलिए और आगे बढ़ने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करते रहिए और यही आपसे केतु ग्रह उम्मीद करते हैं यह आपके अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में हो रहे परिभ्रमण कुछ हद तक अशुभ प्रभाव दिखा सकता है। मुख्य कार्यों में रुकावट, कुछ मानसिक भ्रम, अनावश्यक खर्च तथा विवादों से आपको बच के रहना है। वाहन चलाते समय अत्यंत सावधानी भी बहुत जरूरी है। संपत्ति के कार्यों में भी सतर्क रहना पड़ेगा, शायद आपको कहीं धोखा भी हो सकता है। मिथुन राशि के तृतीय भाव में हो रहा ये केतु का परिभ्रमण शुभ माना जाएगा। आपके आत्मबल में तुरंत ही वृद्धि देखने को मिलेगी। आप कुछ साहसी कदम भी उठा सकते हैं। सफलता मिलने के चांसेस आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा है। आपको कर्जों से मुक्ति मिल सकती है। पुराने रोगों से भी मुक्ति मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपको अपने पारिवारिक सहयोग भी बहुत अच्छा मिलने की संभावनाएं हैं। आपको नए वाहन खरीदने के लिए बहुत बड़े अवसर मिलेंगे और अपने निवेशों पर अवश्य ध्यान दीजिए। सोच समझ कर अगर निवेश करेंगे तो उसका रिटर्न आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। कर्क राशि के द्वितीय भाव में हो रहा ये केतु का परिभ्रमण आपको आध्यात्मिक बातों में और आगे ले जाएगा। दूसरे धन स्थान में परिभ्रमण होने से खर्चों में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं दिखती है। आपको बोलचाल में संयम रखना होगा तथा अपने खर्चों को धार्मिक तथा दान सदाचार में खर्च करने पर मानसिक शांति तथा सुरक्षा प्रदान करने वाला होगा। सिंह राशि में हो रहा इस परिभ्रमण सिंह राशि के जातकों को संघर्षशील बनाएगा। सिंह जातकों को अंततः सफलता मिलने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। आपको अपने परिवार से दूर के स्थानों पर कार्यरत रहना पड़ सकता है। प्रशासनिक उलझनों से भी आपको समय बिताना पड़ सकता है। एक बात तय है कि केतु का यह गोचर सभी जातकों के लिए अपने आत्मबल से तथा धर्म पर अपने विश्वास से आसान या सामान्य करने में आपको सफलता मिल सकती है। कन्या राशि के द्वादश भाव में हो रहा ये गोचर शुभ तो नहीं रहेगा। आपको कुछ अनावश्यक यात्रा में जाना पड़ सकता है, इसलिए आप कुछ छोटे अंतर की अनावश्यक यात्रा कर लीजिए। आपके विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, परंतु इसमें खर्च बहुत अधिक रहेगा। आपको केवल अपना धैर्य इस समय में बचा सकता है। आप इस समय को प्रवाहित होने दीजिए। तुला राशि के एकादश भाव में हो रहा ये परिभ्रमण शुभ फल दे सकता है। केवल आपको आने वाले अवसरों का लाभ उठाना होगा और अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आपको आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। वृश्चिक राशि के दसम भाव में हो रहा ये परिभ्रमण आपकी कैरियर को एक नया आयाम प्रदान कर सकता है। आपको अपना हर कार्य
कुछ अच्छी रणनीति तथा प्रभावी बुद्धिमत्ता से संपन्न करना होगा। आप अपना प्लान तैयार रखिए, नियति आपको उचित अवसर अवश्य प्रदान करेगी। आपके कार्यों से आपके सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि अवश्य होगी। धनु राशि के नवम भाव में हो रहा ये गोचर पूज्य होता है। धार्मिक गतिविधियों में आपका झुकाव अत्यंत प्रभावी रहेगा। आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बारे में ध्यान देना अति आवश्यक हो जाएगा। आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से कीजिए। आपके लिए विदेश यात्रा तथा तीर्थ यात्रा का योग बन रहा है। आप इसमें अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं। मकर राशि के अष्टम भाव में बैठकर केतु जातक को कष्टदायी समय प्रदान करेगा। आपको लगेगा जैसे आपके कार्य आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी दुनिया जैसे थम सी गई है। आप ध्यान और साधना में लीन हो जाइए। कुंभ राशि के सप्तम भाव में हो रहा ये परिभ्रमण पूज्य फल देगा। आपके पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन में मतभेद उभर कर सामने आएंगे, परंतु आपकी आय तथा आपका कार्य क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। आपको आत्मसंयम और विवेक बुद्धि से कार्य करने होंगे। किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आप कदापि ना पड़िए, अपने पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। मीन राशि के षष्ठम भाव में हो रहा ये परिभ्रमण शुभ फलदायी रहेगा। ये परिभ्रमण कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता, शत्रुओं पर विजय को दर्शाता है। आपकी आय के नए स्रोत बन सकते हैं। सरकारी कार्यों में आपको मदद मिल सकती है। आपको अगर ये बाबतों में आगे बढ़ना है तो ये समय आपके लिए अत्यंत लाभदायी रहेगा। तो मित्रों, केतु ग्रह कुछ खराब ही करेंगे और कोई जगह पे कोई राशि में जाकर कोई भाव में जाकर बैठेंगे तो उसका परिणाम आपको अशुभ ही मिलेगा, ऐसा कदापि नहीं है। आप केतु ग्रह जो संदेश देना चाहते हैं उसके अनुसार अपने कार्यों को ढालिए, अपने स्वयं को ढालिए। आपके लिए समय हमेशा शुभ ही है। नमस्कार, धन्यवाद।